सातवां भाग, समानता तथा विषमता। एक, वे बातें जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग किया। दार्शनिक तथा धार्मिक विचार सारणी के इस पर्यवेक्षण से यह स्पष्ट है कि जिस समय बुद्ध ने अपने शासन की नींव रखी, उस समय कुछ विचार और मान्यताएं ऐसी थीं जिन्होंने लोगों के दिमाग में घर बना रखा था। वे विचार और मान्यताएं निम्न थीं। क, वेदों को स्वतः प्रमाण मानना। ख, आत्मा के मोक्ष में विश्वास अर्थात इसका पुनर्जन्म न होना। ग, धार्मिक संस्कारों तथा यज्ञादि के करने को आत्मा के मोक्ष का साधन मानना। घ, सामाजिक संगठन के निमित्त चातुर्वर्णी व्यवस्था को आदर्श मानना। न, ईश्वर को सृष्टिकर्ता और ब्रह्मा को विश्व का मूलाधार तत्व मानना। च, आत्मा में विश्वास। छ, संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने पर विश्वास। ज, कर्म में विश्वास अर्थात इस जन्म में आदमी की जो भी स्थिति परिस्थिति है, उस सब को पूर्वजन्म का परिणाम मानना। अपने बुद्ध शासन के स्तंभों की स्थापना करते समय बुद्ध ने इन परंपरागत मान्य विचारों के साथ अपने ही अनोखे ढंग से बर्ताव किया। ये वे बातें हैं जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग कर दिया। क, मैं कहाँ से आया हूँ, किधर से आया हूँ, मैं क्या हूँ? इस प्रकार के व्यर्थ के मानसिक संकल्प विकल्प उठाते रहने की बुद्ध ने निंदा की। ख, उन्होंने आत्मा के बारे में सभी मान्यताओं का त्याग किया। उन्होंने आत्मा को न शरीर ही माना, न वेदनाएं ही माना, न संज्ञा ही माना, न संस्कार ही माना और न विज्ञान ही माना। ग, कुछ धार्मिक उपदेशकों द्वारा प्रतिपादित सभी उच्छेदवादी मतों का तिरस्कार किया। घ, उन्होंने नास्तिकों के मत का त्याग किया। न, उन्होंने इस बात को मान्य नहीं ठहराया कि विश्व के विकास का आरंभ किसी के ज्ञान से बंधा हुआ है। च, उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया कि किसी ईश्वर ने आदमी का निर्माण किया है अथवा वह किसी ब्रह्मा के शरीर का अंश है। छ, आत्मा के अस्तित्व की तो उन्होंने उपेक्षा की और उससे सर्वथा इनकार किया। वे बातें जिनमें बुद्ध ने परिवर्तन किया। क, उन्होंने कार्यकारण के महान नियम को अपनी शाखाओं प्रशाखाओं सहित प्रतीत्य स्मृत्यात् के रूप में मान्य ठहराया। ख, उन्होंने जीवन के निराशावादी दृष्टिकोण का खंडन किया और साथ ही इस मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण का भी कि किसी ईश्वर ने आदमी और संसार का भविष्य पहले से निश्चित कर रखा है। ग, उन्होंने इस सिद्धांत को भी अस्वीकार किया कि किसी पूर्वजन्म में किए गए किन्हीं कार्यों में कुछ ऐसी सामर्थ्य है कि वे दुख और कष्ट का कारण होते हैं और उनके रहते इस जन्म के कर्म कुछ नहीं कर सकते, वे सभी बेकार हैं। उन्होंने कर्म के इस निराशावादी दृष्टिकोण का त्याग किया। उन्होंने पुराने कर्मवाद के स्थान पर एक बहुत ही अधिक वैज्ञानिक कर्मवाद की स्थापना की। एक प्रकार से बोतल तो पुरानी थी, किंतु भीतर की सुरा नई थी। घ, संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से निकलकर दूसरे में जाने की बात के स्थान पर संसरण रहित पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। न, उन्होंने मोक्ष अथवा आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत के स्थान पर बौद्ध निर्वाण की स्थापना की। 5, इस प्रकार बुद्ध का शासन अपनी मौलिकता लिए हुए है। इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत पुराना है वह या तो बदल दिया गया है या उसकी नई व्याख्या कर दी गई है। वे बातें जिन्हें बुद्ध ने स्वीकार किया। 1, उनकी शिक्षा की पहली विशेषता थी कि मन को सभी चीजों का केंद्र बिंदु स्वीकार किया गया था। 2, मन चीजों का पूर्वगामी है, वह उस पर प्रभाव डालता है, वह उन्हें उत्पन्न करता है। यदि मन काबू में है तो सब कुछ काबू में है। 3, मन ही सब मानसिक क्रियाओं में प्रधान है, मन ही मुख्य है। मन उन चैतसिक क्रियाओं की ही उपज है। 4, इसलिए सबसे मुख्य बात मन की साधना है। 5, बुद्ध की शिक्षाओं की दूसरी विशेषता यह है कि उनके अनुसार मन उन सब भलाइयों और बुराइयों का स्रोत है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती हैं और जिनका हमें बाहर से शिकार होना पड़ता है।
6 जो कुछ भी बुराई है जिसका बुराई से संबंध है, जो बुराई से समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। जो कुछ भी भलाई है जिसका भलाई से संबंध है, जो भलाई में समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। 7 यदि आदमी बुरे मन से कुछ भी बोलता या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पीछे पीछे। इसलिए अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना ही धर्म का सार है। 8 उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता है सभी पाप कर्मों से विरक्ति। 9 उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता है कि धर्म धार्मिक ग्रंथों के पाठ में नहीं है बल्कि धार्मिक जीवन बिताने में है। 10 क्या कोई कह सकता है कि बुद्ध का धर्म उनका अपना आविष्कार न था, उनकी अपनी कृति न थी?